नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रीक में। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का जो सेट हम लोग कर रहे हैं, 2 क्लास हो चुका है, उसका तीसरा क्लास जिसमें मिक्स जीके जीएस शामिल है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और क्वेश्चन डायरेक्ट इससे लड़ेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो इसको 8 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? एलआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक पूछ लेता है साथियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछ रहा है, तो रिहंद बांध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो जो चोल शासक थे उनकी भाषा तमिल थी, तमिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से। तो भोज परमार जो थे इनको कविराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ये मुस्लिम भी था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था और प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो भारत पे पहली बार हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल जो है वो पाल वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इसके संस्थापक कौन थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कमेंट करके बताइए इसके संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जगन्नाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ टेम्पल है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक किया गया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर के नाम से भी जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, इसलिए अंग्रेजों ने इसे बंदी बना लिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी थी। 15वां क्वेश्चन है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो खालसा दल की स्थापना किसने की थी साथियों? कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की थी। 16वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को फकीर अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को फकीर कहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। सवाल ऐसे ही पूछता है, अजंता एंड एलोवेरा की गुफा दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम पूछ लिया, वास्तविक नाम पूछ लिया तो सिद्धार्थ था इनका वास्तविक नाम। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दिन और दिवस की क्लास भी लिए हम, आप नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख लेना एक बार, आपका पूरा दिन और दिवस क्लियर हो जाएगा। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली अभी दूर है या प्रसिद्ध कथन किसका है? दिल्ली अभी दूर है प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह
निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का यह कथन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक बार करेक्शन करना साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गलती से मैंने 10 मई कर दिया था। इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा 19वां नंबर क्वेश्चन का। चलिए 21वां नंबर प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेथलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये ईसाई धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? तो गौतम जो है वो न्याय दर्शन के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्रोत किसे माना जाता है? तो शास्त्रीय संगीत का स्रोत सामवेद, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है किस वेद का संबंध संगीतों से है? तो सामवेद का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जो वीणा है, जो माँ सरस्वती के हाथों में जिसको दर्शाया जाता है वीणा को, वो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? जियो और जीने दो, तो इसका नारा महावीर स्वामी ने दिया। महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पे स्थित है? तो कोटला, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पे है? दिल्ली में है। मुंबई में पूछता है, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है। कोलकाता का पूछ रहे तो कोलकाता में ईडन गार्डन्स है। और चेन्नई में कौन सा पिच है? चेपॉक। चेन्नई में चेपॉक। और फिरोज शाह कोटला कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। 28वां नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये प्रश्न बार बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई। तो 1919 में, अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने फायर करने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और परमवीर चक्र है वो वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साहित्य से है ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध। 30वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, बांध से ऐसे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है नीरज चोपड़ा का। 32वां प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 33, आज का, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसने आगरा के ताजमहल का भी निर्माण कराया, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। 34 क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है हमारा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस, तो इसको 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 36 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 37वां प्रश्न है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी यानी राज दरबारी भाषा क्या थी? जो गुप्त थे तो उनकी संस्कृत उनकी राजभाषा हुआ करती थी, संस्कृत भाषा। धार्मिक संबंध था उनका, गुप्त का पूरा जो था वो हिंदू धर्म से पूरा पूरा मिलता था उनका रहने का ढांचा वगैरह। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा हो गया, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, भारतीय पर्यटन दिवस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नौरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो यह पारसी धर्म से संबंध रखता है नौरोज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। संध्या में हम लोग डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं और भोर में उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। इसमें होता है नहाए खाए खरना खाए और उसके बाद संध्या वाला और फिर उषा वेला वाला। क्वेश्चन नंबर 41, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
42वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति, और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी लेना पड़ा। तो काठमांडू में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है साफ साफ। तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ये महावीर स्वामी 24वें थे, और ऋषभ देव पहले पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, सिंधु घाटी का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 47th क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? मेट्रो पुरुष, तो श्रीधरन ई श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 49th क्वेश्चन है हमारा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी बनाए गए थे? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी बनाए गए थे? 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी पाटिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इसी के साथ साथियों आज का हमारा ये सेशन समाप्त हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफी पसंद आया होगा सेशन, और आप लोग इसको क्यूज की तरह लिए होगा। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट का जो सिलसिला है, हम लोग लगातार भागों में इसको करते रहेंगे अनटिल जब तक समाप्त ना हो जाए आप लोगों का जीके जीएस एक तरह से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। कितने क्लास लगेंगे इसको मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना समझ लो कि आप लोग इसको लास्ट तक मैं ले जाऊंगा इस चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।